एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका झारखंड पीजीटी में आया हुआ है, ठीक है, JSSC पीजीटी 2023 का क्वेश्चन है। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, ठीक है। बहुत से बच्चे घबरा रहे थे या जो म्यूनिसिपल की तैयारी कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि भाई भारी भारी क्वेश्चन आया था। अब तो आप देखो क्वेश्चन हर तरह के आते हैं, कुछ क्वेश्चन भारी ठीक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल थे। और आप उसका देखो स्टैंडर्ड क्या है, आपको यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है जी, और आपको पूछा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। तो यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अब कुछ बच्चों ने कंफ्यूज हुआ और उनको लगा कि ये स्टेशनरी पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है। तो भाई देखो साफ साफ लिखा होता है, स्टेशनरी पॉइंट अगर होगा तो ये आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। जबकि अगर आप सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे और वो अगर 0 होगा तो वो क्या कहलाता है, वो आपको देता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट बोलिए या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं थी। ऐसे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि ऑल PYQ के नाम से मैंने जो प्लेलिस्ट दिया है, ऑल PYQ JSSC PGT, वहाँ पे जाके आप सारे क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है। 23 में भी आया है, फिर जो 18 में एग्जाम हुआ था तो क्वेश्चंस 18 का तो पेपर थोड़ा अच्छा भी था, बट आप अगर देखोगे अभी का ना तो चूंकि 18 में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं किए थे, ठीक है। तो 23 में क्वेश्चन पेपर थोड़ा ईजी ही किया गया है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे तो। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स में आपका ये बन जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर हम लोग कर्व की बात करें ना तो कर्व में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन चेंज करता है कॉनकेविटी को, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये पॉइंट को देख लो, ठीक है। इस पॉइंट से पहले जो कर्व है वो क्या है, वो उल्टा यू शेप में है, ठीक है। जबकि इस पॉइंट के बाद जो कर्व है वो यू शेप में है। तो यू शेप वाला कॉनकेव अपवर्ड कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। इधर का पार्ट आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। जबकि इस तरफ का जो पार्ट है वो कॉनकेव डाउनवर्ड है, जिसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। तो इधर का पार्ट देखो कॉनकेव है और यहाँ से फिर ये कॉन्वेक्स हो गया, तो बीच का जो पॉइंट है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। और वहाँ पे क्या होता है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होता है जी, सिंपली 0 होता है। तो कुछ करना नहीं था, ये 0 कर देते, x का जो भी वैल्यू आता वहाँ से आपका काम हो जाता, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे जो कंफ्यूज किए, तो स्टेशनरी पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट ये क्या होता है, तो ये होता है वेयर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0, ठीक है। एक्चुअली वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होता है, यानी कि आप सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। वहाँ से जो वैल्यू आएगा ना वो आपका होगा क्या, स्टेशनरी पॉइंट या तो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे जब बाद में बात हुई तो हड़बड़ाए हैं, तो हड़बड़ाने से भी गड़बड़ होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हड़बड़ाए हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है y = fx, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे है x² 6 - x, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 6x² माइनस क्या हो जाएगा x³ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12x - 3x²। एक बार फिर डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, 12 - 6x, ठीक है। ये आ जा रहा है, यहाँ पे 6 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 - x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया f''x, ठीक है जी। क्या आ गया, 6 × 2 - x। अब अगर मैं इसको 0 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, सिंपली 2 आएगा, ओके। तो x का वैल्यू देखो 2 आ रहा है। अब x का वैल्यू 2 आ रहा है तो वो कुछ लोग हड़बड़ में कंफ्यूज करके कि कौन सा होगा, तो भाई पॉइंट आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है आप y एज ए फंक्शन ऑफ x ले रहे हो। तो अगर आपका x पता चल गया है तो आप y भी तो निकाल लो, तब तो आपका जो पॉइंट xy है वो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल आराम से काम कीजिएगा। x निकल गया 2, अब इसको क्या करो, फंक्शन में डाल दो, तो f2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, f2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 2 का स्क्वायर और 6 - 2, ठीक है जी। x के प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो ये हो गया 4 × 4 आपका 16। तो अब जो आपको पॉइंट चाहिए था, पॉइंट क्या होता है, xy, ठीक है। तो ये जो xy पॉइंट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x और y क्या है आपका fx है, y मेरा क्या है fx है, ठीक है। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया 2, x का वैल्यू क्या आ गया 2 और fx का वैल्यू क्या आ गया, तो f2 का वैल्यू आ गया 16। तो सिंपली यहाँ पे जो 2 और 16 था ये करेक्ट ऑप्शन था। तो मतलब मैं तो ये समझाने के लिए आपको बताया हूँ, वरना जो बच्चे जानते थे वो डेफिनेटली इसको 20 सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो मैं फिर से कहूँगा कि एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, डर एकदम निकाल दीजिए और बेधड़क जाइए, अच्छे से रिविजन करके जाइए, आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा।
तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक मेरा और लेक्चर है, उसको आप जरूर देख लेना, जिसमें मैंने जो कॉन्केविटी है, कॉन्वेक्सिविटी है, उसको अच्छे से बताया है, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो वो एक अलग वीडियो में है, वो आपको ऑल PYQ वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख लो, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। रिवीजन करके जाओ, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।